हमें शीघ्र ही पांडवों का पता लगाकर उन्हें पुनः वनवास पर भेज देना चाहिए। आप ऐसा कहेंगे ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था मामाई। गंगा की धारा को अपने बाणों से रोक देने वाले भीष्म, गुरु परशुराम से अपराजय रहने वाले भीष्म आज युद्ध से भयभीत हो गए। अंगराज कर्ण, तुम एक योद्धा हो, यह भली भांति जानते हो कि सर्वश्रेष्ठ युद्ध वही है जो कभी हो ही ना। महाराज धृतराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है वही उचित है। मैंने हस्तिनापुर की सुरक्षा का प्रण लिया है, जिसमें हस्तिनापुर की निर्दोष प्रजा के साथ साथ उसकी सेना भी सम्मिलित है। सबके पास मेरी भांति इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं। यदि बिना युद्ध के वो सुरक्षित रह पाते हैं तो यही श्रेष्ठ है और इसमें कोई अन्याय नहीं, क्योंकि नियम यही था। यदि अज्ञातवास में पांडव पहचाने गए तो उन्हें पुनः वनवास पर जाना होगा। परंतु मैंने 12 वर्षों तक जो शक्ति एकत्रित की है वो युद्ध के लिए की है, हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए की है। शक्ति की सृजन का अर्थ ये नहीं कि उसे यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए। तुम्हारे एक अधूरे द्वंद्व को पूर्ण करने के लिए हस्तिनापुर के अस्तित्व की बलि नहीं दी जा सकती। शांत महाबली कर्ण, शांत हो जाइए महामहिम। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? आज्ञा है। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज कर्ण का मत तर्क संगत है। हमें युद्ध के लिए प्रस्तुत हो ही जाना चाहिए महाराज, क्योंकि यही योद्धाओं के लिए उचित होगा। मामाश्री, अब हाँ मेरे प्यारे सम्राट, कर्ण बिल्कुल उचित कह रहा है। और क्या हस्तिनापुर की शक्ति पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं? अपनी गदा पर, दुशासन के बाहुबल पर, अंगराज के तेज पर, गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्ज्ञान पर और महामहिम के प्रहार पर तुम्हें तनिक भी विश्वास नहीं है दुर्योधन? इन सब वीरों के रहते यदि हमने कायरों की भांति पांडवों को वन में भेज दिया तो क्या लाभ? मेरी बात समझो मेरे प्यारे सम्राट। कर्ण उचित कह रहा है। इतिहास हमें युद्ध में छल करने वाला कृपण समझे, उससे अधिक श्रेयस्कर। इतिहास हमें युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाला वीर समझे। महाराज, क्या आप अपना नाम इतिहास में एक भयभीत पुत्रमोही सम्राट के रूप में लिखवाना चाहेंगे? 12 वर्ष महाराज, 12 वर्ष मैंने कर्ण के समक्ष रहकर बिताए हैं, और 12 वर्ष मेरे सम्राट दुर्योधन ने कर्ण के साथ मिलकर जो पराक्रम किए हैं, जो तपस्या की है, उसे हम यूं ही व्यर्थ जाने देंगे महाराज? ना, उस तपस्या को, उस पराक्रम को यूं ही
व्यर्थ नहीं जाने दे सकते महाराज हम। राजनीति में कूटनीति का बहुत बड़ा स्थान होता है महाराज, माना माना, परंतु कभी कभी युद्ध ही एकमात्र त्राण रह जाता है। कहीं इतिहास ये कहकर हस्तिनापुर का अपयाश ना करे महाराज कि उसने अपना अंतिम युद्ध द्यूत की बिसात पर खेल डाला ना। विश्वास करो दुर्योधन, यही एकमात्र अवसर है, मान लो मेरी बात। मुझे स्वीकार है। यदि युवराज की यही कामना है तो यही सही। सभा समाप्त हुई। मेरा तुनीर कहाँ गए? कब से देखे जा रही हूँ वीर, अभ्यास पे अभ्यास किए जा रहे हैं। तनिक विश्राम तो कर लो। मेरे पास विश्राम का समय नहीं। मुझे मेरा तुनीर लौटा दीजिए देवी। उर्वशी नाम है मेरा। देवलोक की प्रधान अप्सरा हूँ मैं। हम स्वर्ग भ्रमण पर जा रहे हैं, आप भी चलिए। क्षमा चाहता हूँ देवी, मैं यहाँ स्वर्ग भ्रमण के लिए नहीं आया। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ पापियों को नरक का मार्ग दिखाना है। शीघ्र अपना अभ्यास समाप्त करके मुझे अपने भ्राताओं के पास जाना है। जो दूर है उसकी इतनी चिंता, और जो समीप है उसका प्रेम और अभिवादन स्वीकार ही नहीं रहे हो। मैं तुम पर मोहित हूँ वीर, मुझे प्रेम दान करो, मेरे मन की अग्नि को शांत करो। क्षमा कीजिए देवी, मैंने 13 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। प्रणिपात। पाना तनिक कठिन है वीर, और यदि लक्ष्य जितना कठिन हो उसे पाने का आनंद दुगना हो जाता है। आपको अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ना ही होगा। सागर की लहरों का स्वर सुन रहे हैं मामही? युद्ध की रणभेदी सुनाई दे रही है ना आपको? आप कितना भी प्रयास कर लीजिए इस युद्ध को रोकने का, परंतु हस्तिनापुर के द्वार पर 12 वर्ष पूर्व ही युद्ध का शंखनाद हो चुका है। हाँ, जानता हूं। इसी कारण इस युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा हूं।
राज्यसभा में मैंने इस युद्ध का विरोध इसलिए किया क्योंकि बात सिर्फ हस्तिनापुर की सुरक्षा की नहीं। यदि युद्ध हुआ तो आपको युवराज दुर्योधन का साथ देना पड़ेगा, और आप नहीं चाहते कि आपको पांडवों के विरुद्ध अस्त्र उठाने पड़े, और आप ये भी नहीं चाहते कि भाई भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाए। हाँ, मैं नहीं चाहता कि भाई भाई पर शस्त्र उठाए, क्योंकि इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा, अवश्य मिलेगा मामाही। परिवर्तन, न्याय, अधिकार मिलेगा जो इसके योग्य होगा। युद्ध तो होकर रहेगा मामा, युद्ध तो होकर रहेगा। इस युद्ध से विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलने वाला। युद्ध तो होकर रहेगा मामा। निसंदेह मैं आपकी पीड़ा और आपका तर्क समझ सकता हूं, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिस गांधार नरेश शकुनी ने सदा छल का साथ चुना, वह आज युद्ध का समर्थन कैसे कर रहा है? क्या वो कोई और षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? इतने वर्षों से मेरे सते रहकर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। क्या है दुर्योधन, कभी कभी चौसर में अपने स्वयं के मेरु को ही पकड़वाना पड़ता है। सभा में मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरे शब्द थे और उनके अर्थ कुछ और थे। जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हम पांडवों को अज्ञातवास में ही पकड़ लेंगे ताकि युद्ध की नौबत ही ना आए। तो फिर जब पिताश्री आदेश दे रहे थे, आपने उसका विरोध क्यों किया? अपने विरोधियों को धराशायी करने के लिए मेरे प्यारे सम्राट। हमारे पक्ष में विरोधी? हाँ, हमारे पक्ष में विरोधी। जैसे लाक्षागृह की योजना उस विदुर ने बिगाड़ दी, और जैसे द्यूत क्रीड़ा का छल तोड़ने पर उतारू था तुम्हारा मित्र कर्ण। हाँ, हमारे पक्ष में कई सारे ऐसे हैं जिन्हें न्याय और धर्म का मद है, और यदि सभा में मैं महाराज का विरोध नहीं करता तो ये महामहिम भीष्म, महात्मा विदुर, अंगराज कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य, ये सारे हमारी मंशा में बाधा बन जाते। और इसीलिए आपने उन्हें मौन कर दिया। हाँ। परंतु इन पांडवों का क्या? हाँ, पांडवों का क्या होगा? वो तो बेचारे वनवासी ही रहेंगे दुर्योधन। अज्ञातवास में जाने से पूर्व हम उन्हें पकड़ लेंगे। जिस युद्ध के लिए अर्जुन दिव्यास्त्र ला रहा है वो कभी होगा ही नहीं। आर्य, ये सब
कहाँ जाने का प्रबंध हो रहा है? वनवास समाप्त होने को है पांचाली, और कौरव मूर्ख नहीं है। वो प्रत्येक क्षण हम सब पर दृष्टि रखे हुए हैं। वो पूरा प्रयास करेंगे कि अज्ञातवास प्रारंभ होते ही वो हम सबको पकड़ सके, परंतु हमें उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं देना है पांचाली। अज्ञातवास आरंभ होने से पूर्व हमें किसी गुप्त स्थान के लिए प्रस्थान करना होगा पांचाली। परंतु आर्य अर्जुन के बिना वो वहां अपने लिए नहीं, हम सबके लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करने गए। हम सबके लिए तपस्या करें ताकि हम अपने अपमान का प्रतिशोध ले सकें। आप उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं भी अर्जुन को छोड़कर यहां से नहीं जाना चाहता हूं पांचाली, परंतु इस समय यहां से निकलना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा है तो आप जा सकते हैं। परंतु मैं आर्य अर्जुन के बिना यहां से नहीं जाऊंगी। भले ही मुझे 12 वर्ष का वनवास पुनः क्यों न काटना पड़े। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं पांचाली, परंतु प्रश्न ये है कि इस समय अर्जुन है कहां? देवी, देवी, देवी उर्वशी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए देवी। देवी, आप हंस क्यों रहे हैं? एक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य टूटते देखा तो अपना हाथ से रोक ही नहीं पाए। बस एक स्त्री को छूकर तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तो टूट गया वीर। अब तो मेरा हृदय मत तोड़ो, मुझे प्रेम दान दो। असंभव। रुको अर्जुन, दिव्यास्त्र पाने आए थे, वो तो तुम्हें मिल गया। अब यदि साथ में मेरा प्रेम भी मिल रहा है तो उसे छोड़ने की मूर्खता क्यों? मुझे पाने के लिए बड़े बड़े महर्षियों ने अपना तप छोड़ा है और तुम मुझे छोड़ रहे हो? कदाचित मैं उन महर्षियों जैसे सौभाग्यशाली नहीं हूं देवी। मुझे केवल महायुद्ध की रणभेरी सुनाई देती है। अपने बाणों से शैया पर लेटे शत्रु के शव दिखाई देते हैं। सावधान अर्जुन, तुमने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा की कामना पूर्ति करना अस्वीकार किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ अर्जुन कि तुम इसी क्षण जीवन भर के लिए नपुंसक हो जाओगे। ये कौन से वन में ले आए हैं मामाश्री? यहाँ ना कोई व्यक्ति है, ना कोई मार्ग है। ऐसे ही मार्गों से जीवन का प्रकाश मिलता है दुर्योधन। मैं तुम्हें ऐसी जगह लाया हूं जहां तुम्हें पांडवों के त्राण का
मार्ग मिलेगा। यहाँ यहाँ वन में कहाँ त्राण मिलेगा मामा श्री? बोलते बहुत हो दुर्योधन। शांत रहो और देखते जाओ। चलिए। आओ। रुकिए। शाप देने से पूर्व आपने मेरे अस्वीकार करने का कारण नहीं जाना, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा। वर्षों पूर्व मेरे पूर्वज श्री पुरुरव से आप विवाह कर चुकी हैं। इस नाते आप मेरी माता समान हो। एक माता और पुत्र के बीच ममता का संबंध हो सकता है, वासना का नहीं। फिर भी आप मेरी माता समान हैं। यदि आपने शाप दिया तो मैं प्रसाद समझकर स्वीकार करता हूं। मुझसे अनजाने में एक ऐसा पाप हो गया देवराज, अब क्या किया जाए? श्राप को वरदान में परिवर्तित किया जा सकता है उर्वशी। मेरी इच्छा है कि तुम इस श्राप को वरदान में परिवर्तित करो। मनुष्य का जीवन काल एक वर्ष के समान होता है। जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है, युवा होता है और वृद्ध होकर अंत को प्राप्त